नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था गोगामेडी की लाइफ स्टोरी क्या हुआ था, और हम आज आगे बात करेंगे कि हत्या के दिन और हत्या के बाद आखिर क्या हो रहा है, वो शूटर कहाँ पे है, आगे क्या कार्रवाई हो रही है। तो करते हैं बात। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी की घर में घुसकर हत्या हो गई। तो बात कर सबसे पहले कि जिस कमरे में गोगामेडी का मर्डर हुआ वो बाहर आने जाने का कमरा था, और जो बैठ के जो बात करते थे वो एक सिक्योरिटी लॉक का कमरा था जिसमें वो बैठे नहीं थे, क्योंकि उनको बाहर जाना था। तो इसके चक्कर में वो हुआ था। जब भी वो बाहर जाते तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही जाते थे, लेकिन शूटर ने घर में घुसकर ही उनका हमला कर दिया। और उस दिन मंगलवार था, तो सुखदेव सिंह जी मंगलवार होने के कारण सुबह सुबह हनुमान जी मंदिर दर्शन करके आए थे। वहां से लौटकर वो एक ढाबे पर भी कुछ देर रुके थे। उसके बाद घर चले गए थे। कई लोगों से मैसेज कर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बारे में पूछा था। अजीत सिंह ने सुखदेव को घर आने के लिए पूछा था। तब सुखदेव ने बोला था कि कुछ काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद घर आ जाना। जब तीनों शूटर आए थे तो अजीत सिंह वहाँ काफी देर से मौजूद था। वे बाहर किसी काम से जा रहे थे। वह निकलते समय ही नवीन शेखावत, नितिन फौजी और रोहित राठौड़ आ गए थे। गोगामेडी को बाहर जाने की जल्दी थी, ऐसे में हाई सिक्योरिटी कमरे के बजाय वो बाहर बैठ गए। बातचीत के दौरान ही गोगामेडी पर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उन्होंने नितिन और अजीत सिंह पर गोलियां बरसाई। फिलहाल शूटर नितिन फौजी और रोहित पुलिस से दूर है और दोनों डीडवाना होकर आगे निकल गए। हालांकि दोनों के बारे में रोहित गोदार के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली है, जिसमें दावा किया कि उन्हें हरियाणा एसटीएफ ने पकड़ लिया है। सुखदेव गोगामेडी ने अपने ऑफिस का एक अलग कमरा बनाया रखा था, जिसमें हाई सिक्योरिटी डाली थी, और एक लोग था जिसको सिर्फ उसके जो दो आदमी थे, बॉडीगार्ड बोल सकते हैं, तो वो लोग ही खोल सकते थे। उसके अलावा और कोई नहीं खोल सकता था। गोगामेडी को जब धमकियां मिलनी शुरू हुई तो उन्हें खुद की सुरक्षा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सुखदेव के पास पिस्तौल भी रहती थी। उन्हें पर्सनल गार्ड रख लिए थे। कई बार जाते तब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते थे, और हमेशा एक दो गार्ड रहते थे जिसके पास हथियार रहते थे। तो इसी के साथ जब इलेक्शन आया तब उनके हथियार जमा करा दिए और गार्ड छुट्टी पर चले गए। रोहित गोड्डा के पेज पर एक नया पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया, राम राम भैयो सारा ने, मैं रोहित गोड्डा गोल्डी बरार भैयो, मेरे भैयो रोहित राठौड़, नितिन फौजी जिन्होंने सुखदेव गोगामेडी की हत्या की थी, उनको हरियाणा एसटीएफ ने पकड़ लिया है। अब राजस्थान और हरियाणा पुलिस मिलकर हमारे भैयों का फेक एनकाउंटर कर देंगी, क्योंकि हमने एक मुख्यमंत्री साहब के बेटे की पोल खोल दी। जी हाँ, तो वो गहलोत साहब के बेटे की बात कर रहे हैं इसमें पोस्ट में। उससे इनकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अपना बचाव करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। गौरतलब की गोगामेडी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट हुई, जिसमें रोहित गोदना ने हवाले की हत्या की जिम्मेदारी ली गई। नितिन फौजी के इंस्टाग्राम अकाउंट में एक मैसेज आया, जिसमें उसने समाज से माफी मांगी। लिखने लगा है कि मेरी ओर से गलती हुई, मैं समाज से माफी मांगता हूँ। खुद की फोटो लगाकर एक स्टेटस का गाना भी लगाया। खुद के चेहरे पर ब्लर कर एक लाइव का शॉट लगाया। हालांकि यह अकाउंट असली है या नकली, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। गोगामेडी की हत्या के साथ अजीत सिंह, गार्ड नरेश सिंह और स्कूटी सवार को भी कई गोलियां लगी। तीनों को एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया है। अस्पताल में तीनों की हाल जानने के लिए हमने बात की है। तो अजीत के ताऊ के लड़के शुभम सिंह राजवत ने बताया कि अभी हालत काफी सीरियस है। गोली गले से बाहर निकलकर पार हो गई। लकवा हो चुका है। अजीत के पिता को कैंसर है और बड़े भाई की मौत हो चुकी है, और उसकी 2 बच्चियां हैं और वो इकलौता कमाने वाला है। वे बोले कि अजीत के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। वहीं गार्ड नरेश और स्कूटी सवार की हालत ठीक है। नरेश सिंह के पैर पर ऑपरेशन के छर्रे निकाल किए हैं। अजीत के भाई शंभू ने बताया कि वहां एक दिन पहले शादी से घर आया था। करीब रात 3 बजे वह लौटा था। उसका अक्सर गोगामेडी के साथ आना जाना रहता था। वह गार्ड की नौकरी नहीं करता था। उसने बोला कि कई मीडिया में बोल रहे कि वह पर्सनल गार्ड की नौकरी करता था। रात को लेट आने के
लेट आने पर सुबह वहाँ साढ़े ढाबे पर चला गया। वहां से अपने गोगामेडी को फोन किया और दोपहर को घर आने के लिए बोल दिया। गोगामेडी की हत्या के बाद अस्पताल के बाहर ही धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। राजपूत समाज के लोग काफी संख्या में जमा हो गए। अगले दिन आक्रोश राजस्थान बंद रखा गया। गोगामेडी की हत्या के आक्रोश में 2 दिन तक हंगामा हुआ। 72 घंटे में आरोपी को पकड़ने का मुआवजा, नौकरी और सिक्योरिटी देने की मांग के बाद मामला शांत हुआ। समझौते के बाद रात को मेडिकल बोर्ड और पोस्टमार्टम कराया गया। प्रत्येक गांव में गोगामेडी की अंतिम संस्कार किया गया। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो खत्म। आगे और कुछ कार्रवाई होगी तो हम जरूर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।